नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रो अरविंद शुक्ला चैनल पे। आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको ज्योतिष से संबंधित, व्रत पर्व से संबंधित नवनूतन जानकारियां आपको समय समय पे प्राप्त होती रहेंगी। आज बात करेंगे चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा नवरात्रों के विषय में। तो आपको जानकारी देंगे कि नवरात्रा कितने दिन की है और आपको नवरात्रों में क्या करना चाहिए। और जिनकी शादी नहीं हो रही है, जिनके दाम्पत्य जीवन में करवाहट आ रही है, जिनके जो है व्यवसाय व्यापार नहीं चल रहे हैं, जिनके जीवन में कोर्ट कचहरी की पोजीशन जो है बहुत ज़्यादा लगी हुई है, आदि सभी समस्याओं से आप कैसे निवारण पा सकते हैं, कैसे इन सब चीज़ों से आप जो है छुटकारा पा सकते हैं, इन सभी चीज़ों का आपको जो है उपाय और समाधान बताएंगे। तो चलिए सीधे आपको जो है विषय पे ले चलते हैं। जैसे कि इस बार जो आपकी चैत्र नवरात्रा है वो 29 तारीख को प्रतिपदा शाम को जो है 4 साढ़े 4 के आसपास आपकी जो है आ जाएगी। अलग अलग जो है अक्षांश रेखांश के आधार पे जो है समय की कुछ आधा पौना घंटा या एक आध घंटे का आगे पीछे समय हो सकता है, लेकिन यह जो आपकी कलश स्थापना और घट स्थापना होगी वह होगी 30 मार्च को। तो 30 मार्च को आप 12 बजे से पहले पहले घट स्थापना कर लें। वो चौघड़ियाँ मुहूर्त आपके बीच बीच में आते रहेंगे। अभिजीत मुहूर्त में भी आप कर सकते हैं, तो आदि यह मुहूर्त होंगे, लेकिन यह ध्यान रखेंगे कि 12:30 से पूर्व ही आप इसको जो है घट स्थापना कलश स्थापना कर लें। अब 30 तारीख को जो भगवती आ रही है, तो भगवती की सवारी क्या है? भगवती की सवारी है हाथी। हाथी पे भगवती आ रही है, तो ये खुशहाली है और ये सभी के लिए समृद्धशील है। और इसी के साथ साथ जो है आपका नवनूतन, हमारा जो नववर्ष शुरू होता है चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से होता है, वह आप जो जनवरी की प्रथम तारीख को जो है लेते हैं, तो वह आपका नवनूतन हमारे भारत देश का या विक्रमादित्य संवत का जो है उससे कोई संबंध नहीं है। वो आपकी जिसको कहें कि आंग्ल भाषा या कैलेंडर तारीख के हिसाब से वह आप नववर्ष मनाते हैं। यथार्थ में हमारा नववर्ष जो है यही है, चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से शुरू होता है। तो अब आपको ये पता ही है कि घट स्थापना आप जब कर लें तो फिर इसमें मेन पाठ होता है भगवती का, यानी भगवती का जो मेन पाठ होता है वो सप्तशती का पाठ होता है, जिसमें 13 अध्याय हैं और 6 उनकी जो है रहस्य हैं। कवच, कीलक, अर्गला ये आपके पहले हैं और 3 रहस्य जो बाद में आते हैं, जिसको जो है वैकृति रहस्य, प्रधानिक रहस्य, मूर्तिक रहस्य कहते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य जो मैं 6 रहस्य कह गया वो 6 रहस्य नहीं है, भगवती के 6 वो अंग हैं, धड़ हैं, जो कवच, कीलक, अर्गला पूर्व आता है और 3 रहस्य बाद में आते हैं। तो जो व्यक्ति यदि सप्तशती का पाठ करे तो नित्य रूप से डेली वो जो है अपने पाठ कंप्लीट करे, बहुत अत्यधिक जो है उसको जीवन में लाभ मिलेगा। कहा भी गया है, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोत निष्ठम। जैसे जिस भाव से, जिस कामना से आप जो है भगवती को भजेंगे, उसी भाव से, उसी कामना से आपको भगवती फल को प्रदान करेगी। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोत निश्चम। जैसे जिस भावना से, जिस कामना से आप भगवती को भज रहे हैं, उसी भाव से, उसी कामना से भगवती आपको फल प्रदान करेगी। एक बात ये। दूसरी बात, मान लीजिए जिनकी शादी नहीं हो रही है, जिन लड़कों की, उनके लिए बहुत सर्वोत्तम मंत्र है, पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसारा सागरस्य कुलोद्भवाम। इस मंत्र का वो जाप कर सकते हैं। जिनकी दाम्पत्य जीवन में कलह क्लेश की स्थिति बनी हुई है पति पत्नी के बीच, वह जो है इस गौरी मंत्र का जाप करें। ओम हे गौरी शंकरार्धांगी यथा तुम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। निश्चित रूप से उनके दाम्पत्य जीवन में जो कलह क्लेश कटुता की स्थिति हो रही है उत्पन्न, या कोर्ट कचहरी लेवल तक आप लोगों की कोई यदि स्थिति बन गई है, तो उससे भी आपको जो है राहत मिलेगी और आपका दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छा व्यतीत होगा। जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही उनके लिए बहुत ही अच्छा माँ कात्यायनी मंत्र है, जिसको आप जो है नवरात्रों में अवश्य करें। इसका भी आपको विशेष लाभ होगा। इससे आपको अच्छा घर और अच्छे वर की प्राप्ति होगी। मंत्र क्या है? ओम कात्यायनी महामाये महायोगन्य धीश्वरी नंद गोप सुतम देही पतिम मे कुरुते नमः।
इस मंत्र का जाप करें तो कृष्ण के समान आपको सभी गुणों से संपन्न जो है वर मिलेगा। और जहां आपकी शादी वाकई में होनी होगी वहीं संयोग से आपका जो है तालमेल बनेगा, और जहां मान लीजिए शादी नहीं होनी होगी वहां आपका तालमेल जो है शीघ्र नहीं बनेगा। कुछ ना कुछ आपकी पोजीशन जो है वहां पहले आपको पता चल जाएगा। इस मंत्र की जाप का प्रभाव इतना होगा कि पहले ही आपको पता चल जाएगा। लड़की में कोई कमी है तो वह पता चल जाएगी, और लड़के में कोई कमी है तो एक दूसरे के विषय में वो जानकारी हो जाएगी। अब जो रोग व्याधि बाधाओं से ग्रसित हैं उनके लिए रोगानशेषा न पहंसी तुष्टा रुष्टा तो कामान सकलान अभिष्टान त्वामाश्रिता नाम न विपन्नराणा त्वामाश्रिता है आश्रयताम प्रयंती। इस मंत्र का जाप करें या इस मंत्र से संपुटित दुर्गा सप्तशती का पाठ ब्राह्मणों से करवाएं तो निश्चित रूप से आपकी बड़ी से बड़ी भारी बीमारी जो होगी उससे आपको राहत मिलेगी। जिनके ऊपर हर एक प्रकार के कष्ट हैं, मान लीजिए कोर्ट कचहरी भी चल रहा है और उनके कोई शत्रु भी बहुत ज़्यादा हैं, मैरिड लाइफ भी ठीक नहीं है, आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, तो उनके लिए हर तरह से यह मंत्र विशेष कारगर रहेगा। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेना भविष्यति न संशय। तो इस प्रकार के मंत्र तो बहुत सारे हैं जो बताता जाऊंगा तो वीडियो बढ़ता जाएगा, इसलिए मैं इसको बहुत छोटे में करके आपको बताना चाहता हूँ। यदि आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें, वो बड़ा कारगर है। क्योंकि कहते हैं कुंजिका पाठ मात्रेणा दुर्गा पाठ फलम लभेत। कुंजिका स्तोत्र के पाठ मात्र से दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। और मान लीजिए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का भी पाठ नहीं कर पाते हैं तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ये नवाण मंत्र भगवती का। इस नवाण मंत्र में नवग्रह नौ देवी समाहित है, अर्थात इस मंत्र की यदि मैं व्याख्यान करूं तो घंटे 2 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, इतना बृहद इस मंत्र का जो है अर्थ है। तो आप इस मंत्र का जाप करें, इसमें 9 देवियों की कृपा आपको प्राप्त होगी जो क्रमशः आपकी हैं। प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयाम ब्रह्मचारिणी, तृतीयाम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंधमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमो कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धदात्री च, 9 दुर्गा प्रकीर्तिता। तो कहने का तात्पर्य कि सभी देवियों की आपको जो है कृपा प्राप्त होगी। हाँ, एक चीज ध्यान देंगे, कलौ चंडी विनायको, कलयुग में 2 की पूजा तत्क्षण आपको प्राप्त होती है। कलौ माने कलयुग, चंडी माने माँ भगवती दुर्गा, और विनायक माने गजानन गणेश। आप इसकी पूजा बड़े भाव विभोर होके करें, बिल्कुल बालक बन के करें, बहुत ज्ञानी और बहुत विवेकशील और बहुत ज्यादा मर्मज्ञ अपने आप को विशेष समझ के ना करें। आप इस भाव से करें। इस भाव से मत समः पातकी नास्ति पापग्नि त्वत्समानहि एवं ध्यात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा गुरु। हे भगवती, हे माँ, हे जगत जननी, मुझ जैसा पापी, मुझ जैसा अधम कोई नहीं है। मत समः पातकी नास्ति पापग्नि त्वत्समानहि, आपके समान कोई पाप को क्षमा करने वाला नहीं है, आपके समान कोई मृदुलता नहीं है। कहते हैं ना, कुपुत्रो जायता क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र में कुपुत्रता बारंबार आ सकती है, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। इसलिए भाव विभोर होके छोटे बालक की भांति अपना हृदय और अपने ज्ञान को सकोड़ करके आप जो है भगवती की आराधना करें। निश्चित रूप से भगवती आपको जीवन में फल विशेष प्रदान करेगी। और विशेष आपको ये ध्यान रखना है कि इन नवरात्रों में मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि आप जो है पूरी तरह से निराहारो यथाहारो तन मनस्को समाहित हो। पूरी तरह से आप जो है किसी भी प्रकार की तामसी चीज़ों को ना सेवन करें। लहसुन आदि प्याज की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी तो जो लोग इससे ऊपर खाने वाले व्यक्ति हैं उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि उनके विषय में यहाँ बोलना मेरे लिए थोड़ा बड़ा अनुचित होगा। कहने के साथ कि जो मीट मांस और ड्रिंकिंग वाले व्यक्ति हैं उनकी तो मैं बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा, क्योंकि उनके विषय में कुछ कहना ही बेकार होगा। तो एक चीज का ये ध्यान देंगे। दूसरा, इस बार नवरात्रि आपकी 8 है, आपकी 9 नवरात्रि नहीं है। इस बार जो द्वितीया और तृतीया तिथि है वो मिक्स हो गई है, तो नवरात्रि घट गए हैं। इस बात का भी आप विशेष ध्यान देंगे। और उसके साथ साथ जो है आप जब भी जाप पाठ करें, पूजा करें, तो कलश की स्थापना आपने कर ही रखी है। और यदि नहीं भी कलश की स्थापना की है, मान लीजिए किसी कारणवश या आपसे हिसाब किताब नहीं हो पा रहा है, नहीं आपसे मैनेज नहीं हो पा रहा है या सुविधा नहीं हो पा रही, तो जिस वक्त आप जाप पाठ करें उस वक्त आप दीप अवश्य प्रज्वलित करें, और दीप आप घी का प्रज्वलित करें।
क्योंकि दीप हमारे कर्मों का साक्षी होता है। और ध्यान रखेंगे कि पवित्रता के साथ करेंगे और अपने वस्त्र आदि बिल्कुल आप वह पवित्र पहने। ऐसा नहीं कि कहीं से आए हैं, मार्केट से आए हैं, बाहर से आए हैं, उन्हीं कपड़ों के साथ आप जो है भगवती की आराधना के लिए बैठ गए हैं। नहीं, आप वस्त्र अलग से निकाल के रखें। उसके अलावा उनको जो भोग लगाएं, वो भोग भी आप जो है कोशिश करें कि अपने से घर से बना करके कुछ भी बना लें, वह भोग लगाएं। क्योंकि बाहर क्या है, किस तरह के बर्तन है, किस तरह का पात्र है, कैसे बनाते हैं, उनने नहाया है नहीं नहाया, किस पोजीशन से है, तो वो थोड़ा सा शुद्धता नहीं। देखिए आजकल होता क्या है, आप महंगे से महंगे फल लाते हैं, महंगे से महंगी मिठाइयाँ लाते हैं, महंगी से महंगी चीज़ें भगवती को अर्पित करते हैं, सारी चीज़ें आप जुटाते हैं, फिर कहते हैं फल की प्राप्ति नहीं हुई। अरे भाई, आप यह तो देखें कि आपने जो चीज़ अर्पण की है वो कितनी शुद्धता पवित्रता के साथ बनी है, वो कैसे बर्तन में बनी है, किस तरह के व्यक्ति ने बनाई है। फिर आप जब चढ़ा रहे हो तो उस टाइम पे आपकी शारीरिक शुद्धि कैसी है, आपके वस्त्र आदि शुद्ध कैसे है। क्योंकि आप जैसे शुद्ध पवित्र नहीं चढ़ाते हैं और ऐसी आप अशुद्धता की स्थिति में चढ़ा देते हैं, तो आकाश मार्ग में जो राक्षसी प्रवृत्ति के जो असुर हैं वो उसको जो है ग्रहण कर लेते हैं, देवताओं तक वो चीज पहुंच ही नहीं पाती है। इसलिए आप उसको शुद्धता पवित्रता के साथ चढ़ाएं। जरूरी नहीं है कि आप बहुत कुछ चढ़ाएं, जो भी आपसे अल्प हो सकता है अल्प ही चढ़ाएं, लेकिन वो शुद्ध और पवित्र चढ़ाएं। और जिन कन्याओं को जो है, जिन कन्याओं की शादी नहीं हुई है या जिन महिलाओं का दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, वो ध्यान रखेंगे भगवती का श्रृंगार अवश्य करेंगे। और उसमें श्रृंगार किसका करना है, कुमारी कन्याओं को जो श्रृंगार करना है वो कुमारी जो भगवती यानी माँ पार्वती की कहीं भी जो है तो मंदिर है या कहीं भी उनके कुमारीपन की जो फोटो है उसका श्रृंगार करें तो बहुत अच्छा होगा। और महिलाओं को माँ पार्वती का श्रृंगार करना है। और यदि पार्वती और कुमारी गौरी की कहीं तस्वीर नहीं मिलती है तो फिर भगवती आप दुर्गा का श्रृंगार करें, उससे भी आपको जो है लाभ मिलेगा। मैं माँ पार्वती की इसलिए कह रहा हूँ कि अखंड सौभाग्य की यदि कोई दात्री हैं और अखंड सौभाग्य का कोई आशीष दे सकती हैं तो जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती है। तो ये सब आप करें, निश्चित रूप से आपको जो है फल प्राप्त होगा। और कहते हैं कि आप जब पूरी तरह से समर्पण हो जाते हैं तो एक बड़ा ही अच्छा भगवती का जो है श्लोक है, दुर्गा सप्तशती का है कि शरणागत दीनार्था परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के लिए कामना करता हूं कि नूतन नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और नवरात्रि की भी आप सभी को ढेर सारी कामनाएं। आप सभी पूरी तरह से निरोग स्वस्थ और धन धान्य से परिपूर्ण रहें। सभी को जो है विशेष शुभकामनाएं। नमस्कार।